है कि मैंने कितने सैलरी का छोड़ो मैं एक डाई डिजाइनिंग का काम सीखा। लाइब्रेरी क्रिएशन जो अगर जिसको आईएमओ साइक्स के बारे में पता होगा उसको पता होगा कि लाइब्रेरी क्रिएशन क्या होता है। मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में फिर मैं मॉड्यूलर फर्नीचर में गया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एक भाई ने कमेंट किया था कि आपके बारे में आप बताएंगे तो हम लोगों को आपसे जुड़ने में और आपको समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं कुछ अपने आप को भी बताने के लिए कुछ पॉइंट ऑलरेडी बना कर रखा हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है और मुझे क्या सर्टिफिकेशन मिला है जो मैं ये सब काम कर रहा हूँ और मैं कहाँ काम करता हूँ और मुझे क्या नॉलेज है, मैं बेसिकली करता क्या हूँ और मेरा जो कंपनी का कितनी कंपनियों का मेरे को एक्सपीरियंस है वो एक एक करके हम लोग आज समझेंगे और मैं मेरे बारे में कुछ बताऊंगा। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। क्या है ना कि मैं एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बट मुझे एक मॉड्यूलर फर्नीचर का अच्छा नॉलेज इन द सेंस कि मुझे बेसिक से लेके मतलब एक जो पैनल कटिंग से लेके पैनल सिलेक्शन से लेके पूरा हैंडओवर तक पूरा डिटेलिंग उसके बारे में अगर सीखना चाहेंगे तो मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ जो मैं एक चीज़ सबको सिखा सकता हूँ। बाकी जो कंटेंट क्रिएटर का जो काम होता है वो मैं सीख रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि यूट्यूबर नहीं बनने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों को सिखाने के लिए। कुछ मॉड्यूलर फर्नीचर का जो मुझे जिसमें मेरा एक्सपर्टीज़ है और वो मैं लोगों को बताने आया हूँ। और मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर आता है जो मॉड्यूलर फर्नीचर में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है मुझे, अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ मेरे से प्राइवेट में हेल्प चाहिए तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नंबर दे रखा है। आप चाहिए तो मेरे को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं बता देता हूँ। मैं बेसिकली यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हूँ? यूपी में मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर ये पड़ता है वाराणसी के पास में और यहाँ का आरटीयू कोड है UP62। ओके, तो मैंने जौनपुर में मेरा एक्चुअली 12th तक मैंने जौनपुर में पढ़ाई करी है। और उसके बाद मेरा क्वालिफिकेशन में अगर बताना चाहूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है बीटेक। जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, मैकेनिकल है। और मैंने स्टार्ट किया था बीटेक 13 में मैंने बीटेक स्टार्ट किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। और थैंक टू गॉड कि मैंने यूपी के एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक जो गांव वाले जो स्कूल होते हैं वहाँ से मैंने पढ़ाई करा। वहाँ से पढ़ाई करके फिर मैं मतलब प्रिपरेशन करने लग गया कि मैं एटलीस्ट वो NIT का जो होते हैं ना, IIT का तो मैंने प्रिपरेशन किया नहीं, क्योंकि IIT का प्रिपरेशन करना आप लोगों को पता है कितना कॉस्टली होता है, वो सारा चीज़ होता है। तो मैं जो UP2 का प्रिपरेशन किया तो मेरा एक अच्छा रैंक आया था, तो मैंने काउंसलिंग करवाया। तो मुझे ब्रांच चाहिए था वो मुझे ब्रांच नहीं मिला, तो मैंने प्राइवेट एडमिशन लिया लखनऊ में। वहाँ पे मैंने बीटेक मैकेनिकल किया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, क्योंकि मैं एक यूपी से था, हिंदी मीडियम से था। वहाँ पे बीटेक में इंग्लिश मीडियम, लेकिन मेरा अच्छा हुआ कि मैं फोकस्ड रहा। वहाँ पे लोग मेरे को बहुत पीटते भी थे और बड़ा अच्छा लगेगा कि बीटेक में भी कोई पीट सकता है, लेकिन उन्होंने पीटा एनीवे। अच्छा, मेरे अच्छे के लिए पीटा मेरा, लेकिन कभी बैक नहीं आया। और मैं एक मतलब फर्स्ट क्लास में पास हुआ था वहाँ से। उसके बाद मैं फिर चला गया मुंबई। वहाँ से मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ जॉब की। उसके बाद मैंने 17 से स्टार्ट कर दिया जॉब। ओके, 17 से स्टार्ट कर दिया मैं ये बोल सकते हैं कि मैंने कितने सैलरी का छोड़ो मैं एक डाई डिज़ाइनिंग का काम सीखा पहले स्टार्टिंग में। डाई डिज़ाइनिंग में मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट डेढ़ साल रहा। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया पूरा एकदम, मेरा मतलब उसमें इंटरेस्ट हट के फिर मैं मॉड्यूलर फर्नीचर में गया जहाँ पे मैं पहली कंपनी थी मॉड्यूलर फर्नीचर की 2018 में, मीन्स ऑलमोस्ट 18 के लास्ट तक था। तो मैं एप्को प्राइवेट लिमिटेड में मैंने स्टार्ट किया। मतलब कि मेरा क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, मैं कहाँ से हूँ बता दिया, फिर मैं कंपनी बताता हूँ, फिर सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँगा और मैं क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर एप्को चला गया। एप्को में
क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के समथिंग मैंने वहाँ जॉब किया। वहीं पे मैंने आईएमओएस आईएक्स के बारे में सीखा, जो कि मैंने ये मेरा सॉफ्टवेयर का जो एक्सपर्टीज है, तो आईएमओएस आईएक्स। तो मैं यहाँ से आईएमओएस आईएक्स के बारे में सीखा। मैं वहाँ पे एकदम फ्रेशर था कि मुझे मॉड्यूलर फर्नीचर और कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आप लोगों को पता है एप्को मुंबई बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे जो एप्को है वो फर्नीचर जो फर्नीचर फिटिंग होते हैं ना, किचन और वो सब मॉड्यूलर फर्नीचर के फिटिंग्स को उनका बिजनेस है। तो मैं वहाँ पे फिर कोविड आ गया, 18 से मैंने स्टार्ट किया, कोविड आ गया, फिर मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने स्टार्ट करा जयपुर में। जयपुर में बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत छोटी भी नहीं है, जो बोल सकते हैं डायनेस्टी मॉड्यूलर फर्नीचर, जो कि जयपुर बेस्ड है। मैं मुंबई से फिर आया मेरे गांव में कुछ दिन स्पेंड किया, उसके बाद मैं ज्वाइन किया डायनेस्टी मॉड्यूलर फर्नीचर। वहाँ पे भी मैंने लगभग मैं वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस मेरा अच्छा हो गया। मतलब मुझे मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में मैं इन डेप्थ देखा, क्या होते सॉफ्टवेयर, कैसे काम होता है। वहाँ से फिर मैं शिफ्ट किया था लिव स्पेस, जो कि मेरे लिए एक अच्छी कंपनी मिली थी। पहली कंपनी मेरी अच्छी जो बोलूँगा मैं, जो मेरी पहली कंपनी जहाँ पे मैंने सीखा। दूसरी एप्को थी, जहाँ पे मैं एक कॉर्पोरेट मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली। फिर मैं आया डायनेस्टी मॉड्यूलर के बाद में फिर आया लिव स्पेस में मेरे आईएमओएस आईएक्स के सॉफ्टवेयर बेसिस पे मुझे एक सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर टेक्निकल का रोल मिला। वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर वहाँ पे भी मैंने स्पेंड किया। फिर मेरा मैरिज हो गया। उसके बाद बेंगलोर मेरे लिए मतलब रहना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि सैलरी वैलरी का इशू और वहाँ पे ट्रैवलिंग, यूपी से ट्रैवलिंग करना, वो सब मुझे नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैं फिर आ गया, वहाँ से शिफ्ट करके मैं आ गया ग्रेटर नोएडा में। मैं अभी मैं बोल सकता हूँ मैं कब से स्टार्ट किया था, दिसंबर आई थिंक नवंबर 2023 से मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। तो कंपनी का नाम मैं क्या बताऊंगा, कंपनी एक मान के चलिए कि कंपनी जिसमें अभी मैं वर्किंग हूँ, उस कंपनी का बेसिकली वो हैफले का हार्डवेयर है, उनके प्लेटिनम पार्टनर है। और उसके लिए हम लोग किचन बनाते हैं, वार्डरोब बनाते हैं और वैनिटीज बनाते हैं। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे काम करने का जो यहाँ पे जो जिसको हम लोग सर्विस देते हैं, मोस्ट ऑफ द वो होते हैं जो कि आपके प्रीमियम क्लाइंट होते हैं। और यहाँ मेरा जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट मैनेजर इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग टेक्निकल। अभी से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरा मन है कि यहाँ पे एक अच्छी कंपनी में मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ, तो मैं एक लंबा सर्व कर पाऊँ। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेशन क्या है, मैं जब एप्को में था, एप्को में मुझे एक सर्टिफिकेशन मिला था कि मैं जो हार्डवेयर की ट्रेनिंग हुई है, मुझे एक अच्छी ट्रेनिंग मिली थी मुझे। वहाँ पे मैं अच्छा स्कोर भी किया था एप्को में। उसके बाद फिर मेरा सर्टिफिकेशन हुआ क्या बोलते हैं लिव स्पेस में मुझे एक जो मेरा मतलब बोलते हैं ना, एक अवार्ड जो मिलता है वहाँ का एवरी क्वार्टरली, तो उसमें मैं ऑलरेडी इनरोल हुआ, तो मुझे वहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन मिला। उसके बाद जब मैं अभी यहाँ पे रिसेंटली जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे मुझे हैफले का ट्रेनिंग मिला, जिसमें मुझे हैफले के हार्डवेयर के बारे में नॉलेज मिला। मैं एक्चुअली ऑनलाइन ही ट्रेनिंग होती है हैफले की। तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस और कंपनी है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर का क्या सीन है। सॉफ्टवेयर में मुझे जो आता है, मैं लाइब्रेरी क्रिएशन अगर जिसको आईएमओएस आईएक्स के बारे में पता होगा, उसको पता होगा कि लाइब्रेरी क्रिएशन क्या होता है, सीपी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, पार्ट डेफिनेशन क्या होता है। ये मॉड्यूलर फर्नीचर जो करता है डिजाइन, उसका जो एक्सट्रीम लेवल का जब करता है, मीन्स एकदम प्रो लेवल जिसको बोलते हैं ना, एक्सपर्ट लेवल का, तो वो उसको ये समझ में आता है आईएक्स क्या है बेसिकली। इससे एक जो डिज़ाइनिंग से लेके, मतलब फ्रंट एंड जो शोरूम्स की डिज़ाइनिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक का ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है, जिसमें आपका लाइब्रेरी क्रिएशन, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए CSV निकालना, CSV मतलब जो कटिंग लिस्ट निकालना, उसके बाद आपका ड्रिलिंग डेटा निकालना, और उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन, पैकिंग, एवरीथिंग ये सॉफ्टवेयर से होता है। अभी मुझे इसमें फ्रंट एंड के लिए डेटा बनाना आता है, मुझे बैक एंड के लिए डेटा बनाना आता है, कट लिस्ट निकाल सकता हूँ मैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ मैं। उसके बाद मैं कोटेशन पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, कोटेशन पे कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका ड्रिलिंग कैसे निकाल सकते हैं, फिर इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं उसका डिटेल, उसके बाद पैकिंग कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ऑलरेडी, और लास्ट में जो आता है इंस्टॉलेशन का। तो ये इतना हो सकता है एक आईएक्स सॉफ्टवेयर से।
बाकी आप लोग अगर मेरे से सीख रहे हो तो मैं आप लोगों को एक भरोसा दे सकता हूँ कि जितना मुझे आता है ना, मैं जो जो चीज़ें फेस किया हूँ सीखने में, तो मैं वो ज़रूर इंश्योर करूँगा कि अगर जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि जिसको मैं प्राइवेट कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो मेरे नंबर पे चाहिए तो मैं अब मेरा नंबर दे देता हूँ। इस पे आप ओनली व्हाट्सअप करेंगे तो मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्राइवेट हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप मैं रेडी हूँ। आप मेरे से किचन के बारे में, मॉड्यूलर किचन के बारे में आइडिया ले सकते हो, मेरे से वार्डरोब के बारे में आइडिया ले सकते हो, मेरे से वैनिटीज़ बनाने कैसे बनाते हैं आइडिया ले सकते हो, मेरे से आप बेड कैसे डिज़ाइन करते हैं, जो मॉड्यूलर बेड होते हैं, नॉट वो वाला बेड जो कि एक सॉलिड वुड वाला होता है। आप मॉड्यूलर में जो भी मेरे को मैं एक्सपर्टीज है मेरा मॉड्यूलर में है। आप मॉड्यूलर्स का मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए, टीवी पैनल्स, टीवी डिजाइन, टीवी चेस्ट ऑफ ड्रॉर, कुछ भी पेडेस्टल, स्टडी यूनिट, कुछ भी मेरे से आप ले सकते हो मॉड्यूलर में। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मे बी सम चार्जेबल बेसिस, मे बी सम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो डिपेंड ऑन द वर्क एंड सिचुएशंस। ओके, तो वो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। और किसी को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या है कि हेल्प चाहिए, तो बेसिकली मैं उन लोगों को बता दूं, मेरे पास खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं ऑन कॉल आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस टाइम हेल्प नहीं कर पाऊंगा जिस टाइम पे मैं ड्यूटी पे होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पहला प्रायोरिटी है मेरा ऑफिस, क्योंकि वहां से मेरा ऑब्वियसली मेरा घर चल रहा है, तो मैं मेरी पहली प्रायोरिटी वो हो जाती है। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी पे मैं रखता हूँ मेरा ये जो मेरा जो यूट्यूब पे मेरे लोगों को सिखाने का जो टीचिंग का काम है, एजुकेशनल जो काम है, वो मेरा सेकेंड प्रायोरिटी है। ओके, तो मैं अभी रिसेंटली ये माइक भी खरीद लिया हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती, तो मैं अभी माइक भी खरीद लिया हूँ। और मैं अब मैं आपको धीरे धीरे सारा कुछ सिखाते रहूँगा। और चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से कुछ भी पेड सर्विस, मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस काइंड ऑफ, जैसे कोई स्मॉल सपोर्ट है तो आप ले सकते हो। मैं रेडी हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनको आप लोग शेयर कर लीजिए, जिससे मेरा जो यूट्यूब फैमिली है वो बड़ा हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।